आज दोपहर में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। कुपवी में आग की भेंट चढ़ी जल शक्ति विभाग की पाइपें, 10 लाख का नुकसान। आयुष्मान भव पहल का आगाज 17 सितंबर से चलेगा अभियान। कटेंगे बिजली और पानी के अवैध कनेक्शन, नाहन में सारा की बैठक में चर्चा। अणु के शिक्षक दंपति ने जलाई आधुनिक खेती की लौ, 1000 नहीं लाखों में कर रहे कमाई। उम्मीद की नई किरण, मक्की की बम्पर फसल किसानों को करेगी मालामाल। और अब खबरें विस्तार से। कुपवी में आग लगने से जल शक्ति विभाग की लाखों रुपए की प्लास्टिक पाइपें जलकर राख हो गई हैं। पाइपें सिंचाई योजना कुपवी के निर्माण के लिए कुपवी में रखी गई थी। अग्निकांड की इस घटना में करीब 600 मीटर पाइप जल गई है, जिससे ठेकेदार को 10 लाख रुपए के करीब नुकसान का अंदाजा है। स्थानीय लोगों द्वारा अग्निकांड की सूचना अग्निशमन विभाग चौपाल को दी गई, जिसके बाद अग्निशमन विभाग की टीम 100 किलोमीटर का सफर तय कर 5 घंटे बाद रात 12 बजे घटनास्थल पर पहुंची, परंतु जब तक काफी नुकसान हो चुका था। सहायक अभियंता जल शक्ति उपमंडल दिनेश सकलानी ने बताया कि विभाग द्वारा पाइपें ठेकेदार के सुपुर्द कर दी गई थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जैसा कि आपने देखा कि आज यहाँ करोड़ों का नुकसान हुआ। सबसे पहले हमारी सरकार से और प्रशासन से ये मांग रहेगी कि यहाँ ये तहसील चौपाल का सबसे दूर दराज का क्षेत्र है और यहाँ फायर सब स्टेशन का होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि लगभग ये आग 7:15 बजे के आसपास लगी थी, तो उसी टाइम फायर ब्रिगेड को ऑन कर दिया गया था। तो अब भी आपको समय का पता है कि क्या समय हो चुका है और फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँची अब पहुँची है। हमारी ये सबसे बड़ी मांग रहेगी, सबसे बड़ी मांग ये रहेगी कि हमारे को फायर ब्रिगेड यहाँ बहुत ज़रूरी है। पूरा 15 पंचायत बैकवर्ड ब्लॉक है और इस चुनाव क्षेत्र का सबसे दूर दराज का क्षेत्र है और आपने ऐसी घटनाएं पहले भी 2-3 बारी देखी। हमारी फायर ब्रिगेड तब पहुंचती है जब हमारा यहाँ सब कुछ खत्म हो जाता। आज अगर हमारी फायर ब्रिगेड यहाँ होती, हमारा सब स्टेशन यहाँ होता, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10% नुकसान होता और आज कहाँ करोड़ों में हमें भुगतना पड़ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की आयुष्मान भव पहल का शुभारंभ किया। आयुष्मान भव एक राष्ट्रव्यापी पहल है। स्वास्थ्य विभाग कुल्लू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम के विचार राष्ट्रपति से सुने। इसके बाद हिमाचल के राज्यपाल द्वारा इस अभियान की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को शपथ दिलाई। स्वास्थ्य विभाग कुल्लू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत भाग लिया। प्रोग्राम के तहत देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक पहुंच प्रदान करना है। अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से लागू किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे तथा कोई भी गांव पीछे न छूटे, यानी 100% लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके। ये लक्ष्य सही अर्थों में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारे देश को सफल बनाएगा। हमारी परंपरा में एक बहुत अच्छी प्रार्थना है, स्वर्गीय भगवान सुखी। पांवटा साहिब विशेष क्षेत्र विकास योजना की बैठक उपायुक्त एवं अध्यक्ष साडा सुमित खिमटा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अनधिकृत निर्माण व भवनों के बिजली व पानी के कनेक्शन काटने को लेकर चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि वर्ष 2022 से बिजली विभाग को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए नगर नियोजन व साडा से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जल जीवन मिशन में भी पानी के कनेक्शन के लिए किसी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण की जरूरत नहीं है। नगर नियोजन विभाग ने कहा कि 8 प्लाट अथवा 2500 वर्ग फुट भूमि जहां किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाना हो, वहां रास्ते तथा पार्क की सुविधा होना जरूरी है और सारा इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। अक्सर हमें डिटेल चाहिए। हमने डीसी ऑफिस को चिट्ठी लिखी थी सर 4 पाइप्स को। हाँ जी।
सर तो ये 1,35,000 रुपये आने हैं, तो अब ये किसी भी हेड से सर जैसे सारा मैडम को भेज दिया हुआ, हमने कर दिया सर वो वेरीफाइड था। सर हमें इनके वेरीफाइड बिल इंस्टॉलेशन रिपोर्ट और ये कि हाँ भी चेयरमैन किसने देगा वो सर मैंने भिजवा दी है इनको, मैंने भिजवा दी है मैंने। सर वो वेरीफाइड बिल्स नहीं थे, वेरीफाइड वो मैंने भिजवाई ना, वो हमारे पास थी, तो यहाँ से हमें फॉरवर्ड नहीं हमने मैंने भिजवाई है। कोई नहीं, मैं आपको दोबारा दे दूँगा। बिल वेरीफाइड चीज सब कुछ वो सब चाहिए सर तभी। ठीक है, थैंक यू। जिला मुख्यालय हमीरपुर से सटे अणु गांव में शिक्षक दंपति ने शिक्षा के साथ साथ अपने गांव में आधुनिक खेती की लौ चलाई है। गन्ने की खेती से महज 15 से 20 हजार की लागत से और देसी खाद का इस्तेमाल कर यह परिवार हर साल लाखों की कमाई कर रहा है। एक कनाल में गन्ने की बिजाई की लागत महज 1,500 रुपए है, जबकि इसकी फसल 5 साल तक काटकर हर साल 50,000 से अधिक की कमाई की जा सकती है। इस फॉर्मूले को अपनाकर पारंपरिक खेती को छोड़ ग्रामीणों के लिए यह मेहनतकश शिक्षक दंपति एक प्रेरणा बनकर उभरे हैं। इस दंपति ने आधुनिक तरीके से खेती के एक नहीं बल्कि कई सफल प्रयोग किए हैं। महज खेती ही नहीं, इस दंपति ने पशुपालन के लिए भी कई परिवारों को प्रेरित किया है। शुगर कैन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो महाराष्ट्री केले थे उसका बगीचा लगाया था, उसमें भी आउटपुट अच्छी थी, लेकिन सर्दियों में कोहरा पड़ने के कारण जो है उसमें सर्दियों के टाइम जो है उतनी उसमें फ्रूटिंग जो अच्छी नहीं आई। उसके बाद जो है मैंने इसी का गन्ने का काम शुरू किया, तो इस गन्ने में बहुत अच्छी आउटपुट है। अभी मैंने 2.5 क्विंटल जो है शक्कर बेची। इस टाइम जो है शक्कर का रेट 160 से 180 रुपये गया, और साथ में जो है गन्ने का बेलना भी हमने लगाया है। तो सुबह शाम जैसे स्कूल से हम आते हैं तो वहाँ पे गन्ने का जूस भी बेचते हैं। तो इसका कुल मिला के अगर हम आउटपुट निकालें तो हमें साल का तकरीबन ये गन्ना ही गन्ना सिर्फ हमें जो खेत से है, जैसे मेरे ब्रदर भी साथ में करते हैं, तो वो भी मतलब कम से कम 80-90 हज़ार का जूस बेच देते हैं, और मेरा भी 60-70 हज़ार का जो है शक्कर और जूस मिलाकर भी हर साल का बन जाता है, और इसमें उतनी मेहनत भी नहीं है। मैं सभी लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि जो आपकी बंजर ज़मीन पड़ी है या जो आप लोगों ने खेत छोड़ दिए हैं उन खेतों को बीजिए, क्योंकि गन्ने का और नहीं करना है तो आप गन्ने की खेती कर लीजिए, कि इसमें जो है मक्की से भी कम आपको जो है मेहनत पड़ती है। गन्ना एक बार लगा दो, एक बार इसमें से जो है आपको घास इत्यादि जो है निकालना पड़ता है, घास इत्यादि निकाल दो, बस फिर आपने कोई कार्य नहीं करता है। कटाई के समय होता है और इससे आमदनी अच्छी है। मक्की से में कम है लेकिन इसमें ज़्यादा है। तो मैं अनुरोध सभी से ही करूँगा, जो भी आपकी ज़मीन है उसके ऊपर आप गन्ना लगाओ, सब्जियाँ लगाओ। हम सब्जी का भी काम करते हैं। 4 मरले की खेती में हम जो है गोभी लगाते हैं, तो उस 4 मरले की खेती में कम से कम 10 क्विंटल गोभी निकलती है। 2 सीजन लगाते हैं तो गोभी के जैसे अभी सीजन अच्छा लगा तो हमें जो है 15-20 हज़ार रुपये पर सीजन में लग जाता है। इनके 3 महीने में 15-20 हज़ार की गोभी चली जाती है, 2 सीजन में 40 हज़ार की चली जाती है। गाय का भी हमने सबसे पहले यहाँ पे किया था, दूध गंगा का गाय हमने रखी थी, वो हमारे पास जो है 25 किलो दूध देती थी। तो सबको जो है हमें वहाँ से एक्स्ट्रा बेनिफिट आता है। तो मैं सभी से कहता हूँ कि सबके घर के पास खेत है तो एक पशु रखो। अगर आप कहीं कमाई नहीं है तो एक गाय से आप महीने का मिनिमम 15 से 20 हज़ार रुपया अच्छी तरह से कमा सकते हैं। हमारे बच्चे भी दोनों इसी कार्य में हैं। मैंने दोनों बच्चे जो है सरकारी स्कूल में अपने साथ ही पढ़ाए हैं, और वो भी जो है साथ में खेती बाड़ी में हाथ बटाते हैं। कोई गऊ का काम करते हैं, गोबर का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, हर एक काम करते हैं। तो सबसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को इस मिट्टी से साथ जोड़िए, क्योंकि मिट्टी जो है वो सबसे बड़ी एंटीबायोटिक है, नेचुरल थेरेपी है, और ये कई बीमारियों को भगाती है। श्री नैना देवी जी के पंजाब सीमा से सटे चंगर क्षेत्र में इस बार मक्की की बम्पर फसल होने के आसार हैं, जिससे किसान भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। फसल पक चुकी है। चंगर क्षेत्र में मक्की की फसल ही एक मुख्य फसल है, और किसान दिन रात जंगली जानवरों से रखवाली करते हैं और फसल को साल भर के लिए भंडारण करके रखते हैं। समय समय पर बारिश होने से उम्मीद है कि इस बार चंगर क्षेत्र में मक्की की फसल की अच्छी पैदावार होगी। आज दोपहर में अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।